तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते अपनी बातों को हम लोग लोगन पॉल से। तो मैंने आपको बता के रखा था कि लोगन पॉल की फाइट होने वाली है, बॉक्सिंग फाइट डिलन डेनिस के अगेंस्ट। काफ़ी हाइप ये वाला मैच था क्योंकि डिलन डेनिस ने पिछले 1-1.5 महीने से इसको बहुत ही वल्गर तरीके से बिल्ड करा है। लोगन पॉल की फियांसे नीना के अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें उन्होंने करी है, काफ़ी अलग अलग चीज़ों की मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता, काफ़ी अजीब तरीके की। तो ओवरऑल उन्होंने बिल्ड तो बहुत करा ट्विटर पे, खुद को कीबोर्ड वॉरियर साबित करा कि हाँ भाई मैं कीबोर्ड वॉरियर हूँ, टाइपिंग खेल सकता हूँ। लेकिन जब वो रिंग के अंदर आए, बॉक्सिंग रिंग में आए लोगन पॉल के सामने, तो 6 राउंड का ये मैच हुआ एंड लोगन पॉल ने एम्बैरस कर दिया इनको। मैच के अंदर भी इनकी वही हरकतें चालू थी, ट्रैश टॉकिंग वगैरह, लेकिन एंड में लोगन पॉल ने जो है एक हैवी पंच दिया उनको ज़मीन पे गिरा के एंड उसके बाद विक्ट्री अपने हाथों में ले ली। तो लोगन पॉल ने जो है विक्ट्री यहाँ पे इस मैच के अंदर ले ली है एंड कुछ नहीं कर पाया डिलन डेनिस। मुश्किल से गिनती पे गिन लोगे भाई इतने पंचेस इन्होंने मारे होंगे लोगन पॉल को। पूरा मैच डिफेंड करते आए हैं। तो मैं पहले से ही कह रहा था कि भाई ये कीबोर्ड वॉरियर है, ये सिर्फ इंटरनेट पे टाइप कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के पीछे। ये उन्हीं में से ऐसे लोग फेक आइडेंटिटी बना के मैसेज करते हैं कि भाई तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो डिलन डेनिस उसमें से थे एंड लोगन पॉल ने उनको उनकी सही जगह दिखा दी है। एंड अब जो है लोगन पॉल मैच के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। जी हाँ, WWE के लिए भी अब ऐसे मैसेज आने लगे भाई, ऐसे बॉक्सिंग UFC फाइट्स के बाद। तो रे मिस्टीरियो को लेके क्या कहा है लोगन पॉल ने, वो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बार हरा रखा है, मैं तुम्हें एक और बार हराना चाहता हूँ एंड मैं आ रहा हूँ तुम्हारी US टाइटल के पीछे। तो लोगन पॉल जो कि क्राउन जूल के लिए लोकली एडवर्टाइज किए जा रहे थे, वो शायद सही में क्राउन जूल का पार्ट होंगे, क्योंकि लोगन पॉल ने यहाँ पे इस बॉक्सिंग मैच के बाद रे मिस्टीरियो को चैलेंज किया। दैट मीन्स कि क्राउन जूल में प्रोबेबली वही फेस करने वाले हैं रे मिस्टीरियो को। इसके ऊपर रे मिस्टीरियो रिएक्ट भी करते हैं, कहते हैं डिड लोगन पॉल जस्ट कॉल मी आउट, आई एम नॉट हार्ड टू फाइंड होमी एवरी फ्राइडे नाइट ऑन स्मैकडाउन। तो कहते हैं क्या लोगन पॉल ने मुझे कॉल आउट किया अभी? देखो भाई मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है, तुम चाहो तो स्मैकडाउन में आ सकते हो, मैं वहाँ पे तुम्हें मिल जाऊँगा। इसके ऊपर जो है सैंटोस एस्कोबार भी रिएक्ट करते हैं। सैंटोस एस्कोबार आपको मालूम है कि कंटेंडर हैं रे मिस्टीरियो की टाइटल के लिए। कहते हैं हे लोगन पॉल, आफ्टर दैट एम्बैरेसिंग डिस्प्ले यू आर इन नो पोजीशन टू डिमांड अ टाइटल अपॉर्चुनिटी, आई गॉट अ रीमैच कमिंग अप विथ रे मिस्टीरियो। तो कहते हैं कि लोगन पॉल यार ऐसे एम्बैरेसिंग मैच के बाद, जिस मैच में तुम लोगों ने मुश्किल से एक दूसरे को पंचेस मारे होंगे, उस मैच के बाद तो तुम्हें पहले तो ये मैच डिमांड ही नहीं करना चाहिए। मैं कंटेंडर हूँ रे मिस्टीरियो की टाइटल के लिए। अब इसके ऊपर लोगन पॉल भी रिएक्ट करते हैं रे मिस्टीरियो के ट्वीट पे एंड वो कोट करके कहते हैं सी यू सून। तो यहाँ पे लोगन पॉल ने कंफर्म कर दिया कि उनका WWE रिटर्न बहुत क्लोज है एंड क्राउन जूल में प्रोबेबली वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड सबसे पहले तो भाई लोगन पॉल के लिए रिस्पेक्ट है। मतलब WWE के अंदर भी ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई आउटसाइडर है, ऐसा परफॉर्म करते हैं जैसा लगता है कि भाई कितने साल से प्रोफेशनल रेसलर है। उसके बाद जो है बॉक्सिंग में भी वो कमाल के हैं, यूट्यूबर भी कमाल के हैं, बिजनेसमैन भी। तो एक बंदा इतनी सारी चीज़ कैसे कर सकता है? इनके भाई जेक पॉल भी उसी तरीके के हैं। तो कमाल कर रहे हैं भाई लोगन पॉल। रिसेंटली में इतनी सक्सेस अचीव की है कि लोग भाई इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो लोगन पॉल ने आज डिलन डेनिस को उनकी जगह दिखाई एंड अब रे मिस्टीरियो की बारी है अकॉर्डिंग टू हिम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिया रिप्ली एंड CM पंक को लेके। ये कहाँ से आ गया भाई रिया रिप्ली CM पंक? मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ गया, क्या हो गया। तो आपको मैंने कल बताया कि CM पंक ने एक बहुत ही मैसिव टीज किया CFFC के इवेंट में, जहाँ पे कि बैकग्राउंड में सर्वाइवर सीरीज 2022 का वॉर पिग्स थीम सॉन्ग प्ले हो रहा था एंड CM पंक आगे बात कर रहे थे नवंबर के बारे में एंड एक कमेंटेटर कह रहा था कि जो CM पंक है वो दूसरे प्रमोशंस में जा सकते हैं। तो एक कंप्लीट टीज था WWE के लिए, स्पेशली वो सर्वाइवर सीरीज का थीम सॉन्ग जो कि बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था। तो इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स के वालों ने ट्वीट किया था सेम चीज़ को, इसको लाइक करती हैं रिया रिप्ली, यानी कि रिया रिप्ली इस चीज़ से अग्री कर रही हैं तभी वो इस चीज़ को लाइक करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे में रिया रिप्ली भी मान रही हैं कि CM पंक जो है WWE के टीजर्स कर रहे हैं एंड वो WWE में सर्वाइवर सीरीज में आ सकते हैं। अब हालांकि रिया रिप्ली बहुत सारे ट्वीट्स लाइक करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये नई चीज़ है। रिया रिप्ली देखोगे तुम भाई, जितनी वियर्ड चीज़ें होती है रिया रिप्ली लाइक करती हैं, जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई लाइक करेगा, कंट्रोवर्सी में कोई आना चाहेगा, वो ट्वीट्स लाइक करती हैं रिया रिप्ली। तो ऐसे में ये उतनी भी मैसिव चीज़ नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर ये सारी बातें फैल रही है कि भाई रिया रिप्ली ने सपोर्ट कर दिया, रिया रिप्ली ने लाइक कर दिया, दैट मीन्स कि वो भी अग्री करती हैं एंड अब CM पंक का रिटर्न हो गई होगा। तो रिया रिप्ली लाइक नहीं भी करती तो भी CM पंक का रिटर्न होता है, क्योंकि इतने सारे टीजर्स अगर बेवजह किए जा रहे होते भाई तो ये बिजनेस कभी खरा ही नहीं होता। ये बिजनेस WWE का बिजनेस इसी बेस पे बना है, रिटर्न एंड बिल्डअप वगैरह पे। तो बिल्डअप चल रही है CM पंक के रिटर्न के लिए एंड रिटर्न होगा ही होगा, वो कैसे
से भी होना है, बस अब कब होगा वो देखना है। चांसेस सर्वाइवर सीरीज़ के हैं, नहीं तो रॉयल रंबल भी एक बेस्ट प्लेस है, बट आई गेस सर्वाइवर सीरीज़ में ही हो जाए, क्योंकि नवंबर बार बार मेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे ना कर आगे कहीं और करना बेवकूफ़ी होगी मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी हाँ, बेस स्टोरी अपनी यही है कि जो रिया रिप्ली है उन्होंने CM पंक वाले टीज़ वाले ट्वीट को लाइक करा है। तो ऐसे में आपके थॉट्स इस चीज़ के ऊपर कमेंट करके ज़रूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी LA नाइट को लेके। तो इस वाली अपडेट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि LA नाइट क्राउन जूल में हारने कैसे वाले, मतलब इट्स प्रेटी एविडेंट कि LA नाइट क्राउन जूल में हारने ही वाले, रोमन से कहाँ टाइटल ले सकते हैं। हाँ, आगे जाके मान सकता हूँ कि मे बी अभी 1 साल 1.5 साल या उस टाइम पे ले सकते हैं आगे जाके, लेकिन अभी कोई चांस ही नहीं कि रोमन से वो टाइटल लें। सबको पता है, सबको बहुत अच्छे से मालूम है, मैच काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन बस LA नाइट हाइप में रहे, पुश मिले उनको, इसीलिए फैंस थोड़े खुश हैं कि हाँ भाई LA नाइट जो है वो रोमन को फेस करेगा। तो अब बात है कि LA नाइट हारेंगे कैसे क्राउन जूल में, इसके लिए क्या डिमांड है। तो इसके लिए डिमांड है कि LA नाइट को क्लीन ना हराया जाए, क्लियर ना हराया जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो, इंटरफेरेंस हो, उस तरीके से LA नाइट हारें। यानी कि फैंस चाह रहे हैं कि रोमन LA नाइट को क्लीन ना हराए, यानी कि अब रोमन के ये दिन आ गए कि वो LA नाइट को भी क्लीन नहीं हरा सकते हैं। तो फिर हम रोमन रॉक का मैच एक्सपेक्टिंग क्यों कर रहे हैं, रोमन कोडी एक्सपेक्टिंग क्यों कर रहे हैं, कोडी को सीधा टाइटल दे दो। जब रोमन LA नाइट को क्लीन नहीं हरा सकते हैं तो फिर ये मैचेस तो रोमन डिजर्व भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में पता नहीं, लोगों की अजीब ही डिमांड है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि अगर कोई सुपरस्टार हाइप के अंदर है तो उसे अनरियलिस्टिक क्यों दिखाना है। हाँ भाई, कोई सुपरस्टार हाइप में तो वो मैच भी हार सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अंडरटेकर वाली स्ट्रीक मेंटेन करते रहे। तो क्लीन रोमन को हराना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन अगर रोमन क्लीन नहीं हरा रहे हैं तो भी ठीक है LA नाइट के करियर के लिए। वैसे क्लीन हार भी जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हार भी किससे ने, तुम ये तो देखो। LA नाइट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो रोमन के साथ रिंग शेयर करेंगे, इससे बड़ी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। टाइटल तो फॉर्मेलिटी है भाई, रिंग शेयर करना मेन चीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग रोमन को क्लीन हराना चाहिए, LA नाइट को डोमिनेट करके, LA नाइट को भी डोमिनेट करना चाहिए मैच में, लेकिन एंड में रोमन को क्लीन हराना चाहिए। बट ये कहना कि रोमन क्लीन ना हराए, इंटरफेरेंस कराओ, ये कराओ, ये वो हो जाएगा कि रोमन तो क्लीन हरा ही नहीं सकता LA नाइट को। तो ये चीज़ थोड़ी स्टूपिड है मेरे अकॉर्डिंग। अगर रोमन LA नाइट को क्लीन नहीं हरा सकते तो कोडी रोड से क्या ही लड़ेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, किस तरीके की एंडिंग होनी चाहिए, कमेंट करके बताओ। मैं तो यही कहूँगा भाई कि रियलिस्टिक रखो चीज़ों को। LA नाइट जो है क्लीन हार सकते हैं, रोमन से तो हराओ, सिंपल सी बात है भाई। रियलिस्टिक रखो, अनरियलिस्टिक क्यों दिखाना सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस के वॉर गेम्स स्टेटस को लेके। क्या रोमन रेंस वॉर गेम्स में, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस के, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि क्राउन जूल को ही लेके आए हैं, जो कि रोमन रेंस एंड लोगन पॉल को ही लेके एक इंटरनेट पे चीज़ फैल रही है, जो कि मुझे लगा एड्रेस करनी चाहिए। वो ये है कि रोमन रेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है क्राउन जूल के अंदर। ये कहाँ से आ गई, कहाँ से नहीं आई, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ जो है तब से आई जब से रिपोर्ट निकल के सामने आई कि AJ स्टाइल्स से मूव ऑन नहीं करा है WWE ने। वो स्टिल चाहते हैं कि AJ स्टाइल्स रोमन को फेस करें, बस कब करेंगे वो नहीं पता। एंड AJ स्टाइल्स का रिटर्न बहुत ही जल्दी होने वाला है, पॉसिबली क्राउन जूल से पहले भी हो सकता है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि भाई ये जो रोमन रेंस एंड LA नाइट का मैच है, जो कि अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, ऑफिशियल होना बाकी है, धीरे धीरे बिल्ड करेगी WWE, अगले हफ्ते शायद ऑफिशियल हो जाए। इस मैच में AJ स्टाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं WWE, मैं चाहता हूँ हो जाए। अगर ये चीज़ होगी तो ये मैच बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ऑलरेडी रोमन रेंस LA नाइट एक मैसिव मैच साउंड तो कर रहा है LA नाइट के हाइप के बेसिस पे देखे तो, लेकिन अगर इसमें AJ स्टाइल्स भी ऐड हो जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। रिजल्ट सेम ही रहेगा, रोमन ही रिटेन करेंगे, बट स्टिल मैच के अंदर जो इन रिंग रेसलिंग होगी बहुत कमाल की होगी। LA नाइट की इन रिंग रेसलिंग उतनी कमाल की नहीं है, तो AJ स्टाइल्स उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। एंड अगर AJ स्टाइल्स सही में ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए आ रहे हैं तो कमाल हो जाएगा। हालांकि इसके चांसेस काफ़ी कम है, मैं आपको बता दूं कि ये रेयर चांसेस है कि ये चीज़ होगी। मुझे लगता है WWE एक सिंगल्स अपॉर्चुनिटी देना चाहती है LA नाइट को। चांसेस काफ़ी कम है कि AJ स्टाइल्स मैच में आके उससे ट्रिपल थ्रेट बनाएंगे, बट एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। तो अगर वो आते हैं तो बेटर होगा, आई होप वो आए। लेकिन आप क्या चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो, ट्रिपल थ्रेट या फिर सिंगल्स मैच, कमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।